सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सर्दी की। सितम यहां पर सर्दी का लगातार जारी है। चंबल संभाग में शीत लहर का कहर देखने को मिल रहा है। रायसेन, रतलाम, उमरिया, रीवा, छतरपुर में लगातार पारा गिरता जा रहा है। कई जिलों में पाला पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर, दतिया में 2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 7 डिग्री के नीचे बना हुआ है। राजधानी भोपाल की मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो इस तरह की सर्दी पहले नहीं पड़ी है। पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड इस बार सर्दी तोड़ चुकी है। लगातार पारा गिरता जा रहा है। अलग अलग जिलों की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। कई जिलों में पाला पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। किसानों के लिए एक बड़ी समस्या इसके बाद खड़ी होती है। ग्वालियर, दतिया में 2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, जबकि प्रदेश के कई जिलों में तापमान 7 डिग्री के नीचे है। तो अलग अलग जिलों की स्थिति आपको बता रहे हैं। दतिया और भिंड में पारा 2 डिग्री के नीचे जा पहुंचा है। और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो सर्दी का सितम ग्वालियर में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दतिया और भिंड में पारा 2 डिग्री के नीचे आ पहुंचा है। अंचल के 10 शहरों में तापमान 5 डिग्री के नीचे रहा। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक शीत लहर का असर बताया है। 22 से 24 तारीख के बीच अंचल में बारिश भी हो सकती है। कोहरे के चलते दिल्ली पंजाब से आने वाली ट्रेनें लेट चल रही हैं। ग्वालियर की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। दतिया और भिंड में पारा 2 डिग्री के नीचे। पूरे चंबल अंचल में इसी तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 22 से 24 तारीख के बीच अंचल में बारिश भी हो सकती है। ये एक बड़ी जानकारी। कितना प्रभाव इसका आम जनजीवन पर पड़ेगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कोहरे की चपेट में ग्वालियर शहर पहले से ही है। कोहरे के चलते दिल्ली पंजाब से आने वाली ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। यातायात पर यानी कि सीधा असर पड़ रहा है। पाला पड़ने की वजह से किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसके भी आसार अब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार इसी तरह से ठंड अभी बरकरार रहेगी। राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले जहां पर तापमान लगातार गिरता जा रहा है, इस तापमान में किसी भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आती है। यानी कि सर्दी का सितम अभी मध्य प्रदेश में बरकरार रहने वाला है। साथ ही साथ बारिश को लेकर आशंका जाहिर की गई है। 24 से 24 तारीख को यह अनुमान है कि बारिश हो सकती है। 22 से 24 तक की अवधि ग्वालियर चंबल अंचल में सीधा असर इस का देखने को मिल सकता है। चंबल संभाग में शीत लहर का कहर है। रायसेन, रतलाम, उमरिया, रीवा, छतरपुर तमाम जिलों की वही स्थिति। पारा लगातार गिरता जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं आ रही हैं, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति हम समझेंगे हमारे दोस्त की। वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ में सुशील कौशिक जो कि ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। क्या कुछ तस्वीरें भोपाल को लेकर बयां कर रहा है मौसम विभाग, क्योंकि आने वाले समय में बताया जा रहा है कि सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी, राहत की कोई उम्मीद नहीं है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, सर्दी का सितम लगातार जारी है। चाहे मध्य भारत की बात हो, जिसमें आप मध्य प्रदेश, भोपाल, होशंगाबाद जो संभाग है उनकी बात कर ले, या फिर विंध्य का क्षेत्र हो, महाकौशल का क्षेत्र हो, ग्वालियर चंबल का हाल सुशील बताएंगे। लेकिन कोई भी इलाका अछूता नहीं है। सभी जगहों पर कड़ाके की सर्दी जो है वो पड़ रही है और लगातार शीत लहर जो हिमालयन रीजन से आ रही है, उसके चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है, खासी तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बीता 1 हफ्ता बीत चुका है जब से लगातार तेज सर्दी, कड़ाके की सर्दी का जो दौर है वो जारी है। और अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक और किसी भी तरह से सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। इस सबके बीच कुछ इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी कम हो रही है। तो उसके कारण भी लोगों को कुछ हद तक परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो भी लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि जो सर्दी है, जब जो तापमान है उसमें अत्यधिक गिरावट हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान
दायक किसी भी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी होने पर ही जब एक्सट्रीम कोल्ड की बात अगर हम करते हैं, जैसे बहुत सुबह का समय होता है और फिर देर शाम 6-7 बजे का समय होता है, जब शीतलहर तेजी से चलने लगती है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकले। और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से अपने कान को और नाक को ज़रूर ढकें, ताकि जो सर्दी का असर है, जो शीतलहर का असर है, वो आप पर ना हो। और अमूमन ये भी देखा जाता है अवंतिका कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है तो हार्ट स्ट्रोक्स के जो खतरे हैं वो भी बढ़ते हैं। तो जो बुजुर्ग हैं उनको भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की जो हिदायत है वो दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्म रहें, क्योंकि चाहे भोपाल की बात करें या अन्य क्षेत्रों की, लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। और अगर पूरे स्टेट के न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 डिग्री के नीचे तक भी जाकर रिकॉर्ड हो रहा है। और ये जो सीजन है ये थोड़ा सा और अभी लंबा चल सकता है। हालांकि उम्मीद यह है कि जनवरी लास्ट वीक के बाद से थोड़ी सी ठंडे से जो राहत है वो मिलने लगेगी और फरवरी आते आते बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। लेकिन उसके बीच ये भी अनुमान है कि इस सर्दी के बाद थोड़ा राहत मिले और एक आध दौर और कड़ाके की सर्दी का आ सकता है। तो बहरहाल लोगों को बहुत सतर्क और अपना ध्यान रखने की जरूरत है। जी चलिए, यानी कि अभी तो सर्दी परेशान करने वाली है। वासु बने रहेगा हमारे साथ। सुशील का हम रुख करेंगे। सुशील, उत्तरी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का लगातार सर्दी की चपेट में और सबसे ज्यादा असर इसी क्षेत्र पर हो रहा है। जिस बात का जिक्र वासु भी कर रहे थे कि स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर, आंकड़े जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं उसमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ते हैं। वहां लोगों को सावधान रहने की बहुत जरूरत, क्या कुछ स्थिति वहां पर सुशील? सुशील, शायद आपकी आवाज में कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर है, हम स्पष्ट तौर पर आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ। वासु, जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी, जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, ग्वालियर चंबल अंचल एक ऐसा क्षेत्र है और अमूमन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, सर्दी का सितम इतना होता है कि कई बार हार्ट अटैक के जो आंकड़े हैं कई बार हैरान कर देते हैं। एक एक दिन में कई बार 16-16 मौतें हो जाती हैं। इसी तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी सामने आ रहे हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है और खासतौर पर ठंड से ज्यादा कोल्ड वेव जो होती है वो खासा नुकसान करती है। और कोल्ड वेव ही सबसे बड़ी अगर कहें भूमिका निभाती है टेम्परेचर को डाउन करने में। और इसका सीधा असर उन लोगों पर होता है जिनको हार्ट से संबंधित डिसीजेज है, जिनको ब्रेन से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, डिसीजेज हैं। और इसके चलते कई बार देखा गया है कि लोगों को अधिकांश जो लोग जिनकी ये बताया जाता है कि सर्दी के चलते अगर किसी की मौत हुई है तो उसमें एक मेजर रीजन होता है कि हार्ट अटैक का, क्योंकि जब अधिकतर जो तापमान है वो बढ़ जाता है तो उसका जो विपरीत असर है वो स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगता है, पड़ने लगता है। और यही वजह है कि इस तरीके की सर्द मौसम में जो डॉक्टर्स हैं वो खासा ज्यादा ध्यान रखने की जो सलाह है वो देते हैं और लगातार ये भी हिदायत दी जाती है कि अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा गर्म रखें, पूरी तरह से कवरअप करके रखें, ताकि जो बॉडी का एक टेम्परेचर होना चाहिए वो मेंटेन रहे और इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, जो कोल्ड वेव है उसके सीधे संपर्क में ना आए, ताकि किसी भी तरह से परेशानी का सबब बिल्कुल ये तमाम सावधानियां बरतने की हिदायत जरूर दी जाती है। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या स्थिति है ग्वालियर चंबल अंचल के स्वास्थ्य को लेकर भी और आगे मौसम को लेकर क्या कुछ अनुमान है, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही बुंदेलखंड के इलाके में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दतिया, भिंड, नौगांव, छतरपुर सहित जो अन्य इलाके हैं वहां रात का तापमान अगर देखें तो 2 डिग्री से भी नीचे आ चुका है। और यही वजह की जो कड़ाके की सर्दी है अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। धुंध कोहरे का भी असर है, जिसके चलते रेल और सड़क यातायात उत्तर भारत का प्रभावित हो रहा है। ट्रेनें 18-18 घंटे तक की देरी से चल रही है। इसके अलावा जो सर्दी पड़ रही है शीतलहर के चलते, जो रातें सर्द हो रही है उसके कारण अब हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते एक सप्ताह की बात करें तो ग्वालियर में करीब 30 से ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं। 6 से ज़्यादा लोगों की इनमें मौत हो चुकी है। और ये जो अटैक का वक्त है ये सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक का वक्त रहा है। तो निश्चित तौर पर जो परेशानियां हैं कहीं ना कहीं अब सेहत के लिहाज से भी लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आगे 2 दिनों तक और इस शीतलहर का असर रहेगा। इसके अलावा 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक
इलाके में बारिश हो सकती है, जिसके चलते पूरे जनवरी महीने लोगों को सर्दी परेशान करेगी। तो अब मौसम के लिहाज से लोगों को सेहत के नज़रिए से भी सावधान रहने की सलाह स्वास्थ्य विभाग भी दे रहा है। मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि जिस तरह की सर्दी पड़ रही है वो लोगों की सेहत के लिए भारी हो सकती है। तो अब जो रात का तापमान है वो कई इलाकों में 5 डिग्री से नीचे है। करीब 4 से 5 ऐसे शहर है जहां रात का तापमान 2 डिग्री से नीचे रहा है। तो इस सर्दी का जो आलम है वो गिरते हुए तापमान से समझा जा सकता है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। वासु आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो सर्दी के सितम को लेकर मध्य प्रदेश में हम चर्चा कर रहे थे और फिलहाल अब जिक्र श्योपुर का, जहां पर अपरत